वही खाने पीने में कमजोरी हो गया है, उसके कारण थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है। और है ना, मास्क पहनिएगा, ठीक है, मास्क पहनिएगा तो कुछ होता है ये मैं तो डीएम एवं एसपी साहब का शासन पर चले जाने वाला था, चल भी जा रहा है, लेकिन अभी इधर नहीं आने से बहुत बड़ा गलती हो जाने वाला था। इधर आने के बाद, स्पॉट देखने के बाद मेरे महसूस हुआ वो जो सोचा था उधर बैठ के, मामला उसी से भी बहुत बड़ा गंभीर है। तो जिस लोगों ने मेरे को आने को आदेश दिया है और आने के बोला है, इसलिए कि मैं आभारी हूँ, जो इधर आना बहुत ज़रूरी था। आने के बाद जो देखा है और जो समझा है, अभी डीएम एसपी साहब ने उन्होंने बताया जो वो लोग आएगा, हम लोग फुल सिक्योरिटी देके इन लोगों को प्रावधान करेगा रखने का आज ही। लेकिन अभी इधर आने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ जी, अभी जो परिस्थिति है इधर में, उन लोगों का अभी घर में फिर घुसाएगा और फिर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस और लोगों को, प्रशासन का, उस लोगों का 24 घंटा बैठने का तो ये माहौल एक रेसारेसी हो गया ना। इसमें बहुत कुछ कर सकता है। जब तक ये जो दयाल अवैध रूप से जो कार्रवाई किया है और बनाया है वो नहीं टूटेगा और उसका जमीनी पेपर से उन लोगों को सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करेगा, तब तक प्रशासन का हिफाजत में लोग रहेगा। हरिद्वार में जो जगह है उस जगह का रखने की व्यवस्था क्या करेगा। अभी इधर का एसडीओ साहब हमको बताया कि 2 मिनट में हम ताल तोड़ने का आदेश जारी कर रहे हैं। तो कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन इधर आने का बाद ये होगा, ये जो न्याय दिलाने का जो काम है हम लोगों का, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सक्सेस हुआ इधर आने का बाद। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और इसी कमीशन का तरफ से सब लोगों का बात पे, आपका मीडिया चैनल के माध्यम से सबको मैं ये वार्ता देना चाहता है कि इस जाति का ऊपर, अनुसूचित जाति लोगों का ऊपर कभी भी न्याय अन्याय होगा तो कमीशन, जो नेशनल कमीशन बना है, ये दृष्टि उन लोगों को रहेगा। और जब तक जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया है, घटाया है, उस लोगों को भाषण पत्र जो वो टूटा गया है, घर में उन लोगों का खाना पकाने का जो यह है वो भी सब तोड़ा दिया। इतना बदतमीज तरीके से इन लोग आक्रमण किया है, तो उसका जब तक ये क्रिमिनल किया है, क्रिमिनल को जब तक अरेस्ट नहीं करेगा तब तक एक हमने अरेस्ट करने के भी आदेश दे दिए। पीएम आवास के तहत घर जो काम रुका हुआ था, क्या वो बने और कब तक बने? हाँ, वो भी अभी वीडियो साहब से बता दिया। वीडियो साहब बोल रहे हैं हम लोग वो जल्दी से जल्दी करवा देंगे और उस लोग रहने के बंदोबस्त तो वो लोग कब तक यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे? मतलब जो आप बोल रहे हैं वहाँ जितना दिन, हम तो 10 दिन का टाइम दिया है और अभी तो 2 घंटे का अंदर दीवार टूट जाएगा। ठीक किया जाता, अगर मैं स्पॉट पर नहीं पहुंचता तो सच्चाई पता नहीं चलती। निश्चित, अब शुरू से जो ये पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रशासन को जैसे राजनीतिक का टूल बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जामताड़ा के अंदर तो ये और भी क्लियर दिख रहा है। और जिस तरह से कमीशन को गुमराह करके वहाँ जाने से, स्पॉट पे जाने से रोकने का एकदम असफल प्रयास किया गया, वो जाने के बाद पता चला कि स्थिति जितना इन लोगों ने बताया उससे ज़्यादा भयावह है। वहाँ का डेमोग्राफी ऐसा है कि चारों तरफ से किस तरह से लोग कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों का। आंखों के सामने प्रधानमंत्री आवास का कब्जा हो जाता है, उनके रडों को लूट लिया जाता है, उनके चूल्हे को तोड़ दिया जाता है, उनके बर्तनों को तोड़ दिया जाता है, मार करके भगा दिया जाता है और कोई केस तक नहीं लॉन्च होता है। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है? एक महादलित परिवार का इतना ज़्यादा संवैधानिक अधिकार का हनन इस राज्य सरकार के अंदर हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जितने पार्टी के लोग हैं, जितने मंत्री हैं, उनको तनिक भी शर्म नहीं आता। कैसे वो दलितों का बात करते हैं, कैसे आदिवासियों का बात करते हैं, कैसे कहते हैं कि भाई हम इनका रक्षा करने वाले बनेंगे, कैसे हम इनके वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति इनके आंखों पे ऐसा चश्मा डाल दिया है कि एक गरीब दलित का, महादलित का पीड़ा और इनके ऊपर जो अन्याय है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, एक गरीब का आह जब लगेगा ना, तो बड़े बड़े सल्तनत ख़त्म हो गए हैं, बड़े बड़े बादशाह ख़त्म हो गए हैं। ये जो अहंकारी, जो ये हेमंत जी की सरकार है, इसके ख़त्म होने में कोई समय नहीं लगेगा, ये जब ये गरीब का हाल लगेगा। मतलब लगता है आपको कि आखिरी दम तक प्रयास किया गया कि जो दिल्ली से टीम आई है वो वहाँ पर एकदम 100%। मैंने कहा भी, उस समय भी कहा, जिस तरह प्रेस ब्रीफिंग के बाद जिस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया गया, कमीशन के उपाध्यक्ष को भी जिस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया गया, जैसे उनको तथ्यों के साथ खिलवाड़ करके, छेड़छाड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अब बताइए, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, वो बना कब? उतने लोगों के बाद, ओबीसी के बाद प्रधान, जबकि 80 को पहले बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि उन लोगों के साथ अन्याय है। जिस तरह से ज़मीन 144 होने के बाद भी जिस तरह से बाउंड्री खड़ा कर दिया गया है रातों रात, ये सरकार के
पूरी तरह से एक षड्यंत्र था कि 144 के जो है उसको 145 में रातों रात जो चेंज किया, 144 की कार्रवाई को 145 के चेंज किया, और जो कब्जा दिखाने का प्रयास किया गया रातों रात इन लोगों ने उसको बना करके दिखाने का प्रयास किया। जब दूसरे दिन जांच कमेटी जाती है या यदि मामला को इस तरह से रहता तो जा करके बता देता कि भाई इसमें कब्जा जो है ना रमजान मियाँ का है, और वो मामला जो है वो कब्जा पे चला जाता है। लेकिन हकीकत क्या है कि वो एसपीटी के आच्छादन के साथ इस दलित परिवार का पुश्तैनी ज़मीन है और उसमें किसी प्रकार का बदले नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह से इनके हक और अधिकार में है, और ये जब तक ये चाहेंगे, जब तक इनका एक भी वंश रहेगा, तब तक उसका उपभोग करने का अधिकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इनको देता है। और आज यहाँ का प्रशासन, यहाँ के उपायुक्त उस पूरे नेचर को और उस कानून को और उस कानून के धारा को बदलने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जो कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, ऐसे प्रशासन को इस तरह की कोई भी जो कानून के बाहर जाके कार्रवाई करने का और कानून के खिलाफ जाके कार्रवाई करने का, उस पर हम लोग हमेशा नकेल कसने का काम करें।